कंसेंट मैनेजमेंट में भारत सरकार के निकाले हुए डॉक्यूमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं आजकल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं डीपीडीपी कंसेंट पे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज डेटा प्राइवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करते हैं कि टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से। कंसेंट एक इंपॉर्टेंट चीज है सभी स्टेक होल्डर्स के लिए, आपके प्रिंसिपल्स के लिए, जो आपके कस्टमर हो सकते हैं, आपके वेंडर्स हो सकते हैं, आपके स्टाफ मेंबर्स, आपके डीपीओस के लिए क्योंकि रेगुलेटर्स को उनको जवाब देना है, कंप्लायंस टीम के लिए क्योंकि उनको कंप्लायंस के लिए जवाब देना है। इसीलिए कंसेंट जहां रिकॉर्ड किया जा रहा है और जिस तरह से रिकॉर्ड किया जा रहा है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए इस पे भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में डिटेल दी गई है। सबसे पहली बात कि जो एपीआईज आप यूज कर रहे हैं कंसेंट कैप्चर करने के लिए, आप कंसेंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप यूजर एक्सेस में कंसेंट को व्यू करने की ऑप्शन दे रहे हैं, आप कंसेंट को रिवोक करने की ऑप्शन दे रहे हैं। जो एपीआईज आप यूज कर रहे हैं वो एपीआईज स्ट्रांग होने चाहिए, सिक्योर होने चाहिए। उन एपीआईज को हैकिंग का पॉइंट नहीं बनना चाहिए। उन एपीआईज के अलावा जो बाकी के सिस्टम्स हैं और आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा सोर्स हो सकता है जहां से कंसेंट लिए जा रहे हैं, हर जगह के लॉग्स होने जरूरी हैं, उनके कंसेंट की वर्जन्स होनी जरूरी है, उनकी ट्रैकिंग कैपेबिलिटी होनी जरूरी है। कंसेंट जहां रखा जा रहा है उसका रियल टाइम एक्सेस चाहिए, एचए होना चाहिए, यानी कि अगर एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे कंसेंट रिकॉर्ड हो रहा है तो उसका एक पैरेलल इंटरफेस इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जिससे कि अगर ये फेल हो जाए तो कंसेंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉन्टिन्यूसली रिकॉर्ड होता रहे। एज ए यूजर को ये मालूम ही ना हो कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम आई है। और जो स्टोरेज जहां पे उसको स्टोर किया जा रहा है उसको भी हाईली स्केलेबल होना चाहिए। स्टोरेज ही क्या, एक्चुअली तो पूरे इंफ्रा को हाईली स्केलेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर यूजर बढ़ेंगे तो कंप्यूटर मेमोरी पे भी इम्पैक्ट आएगा। तो इसलिए पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को स्केलेबल होना चाहिए। मल्टीलिंगुअल, हमारी कंट्री जिसमें बहुत सारी भाषाएं हैं, तो अगर आपका प्रोडक्ट जो है जिसके लिए आप कंसेंट ले रहे हैं वो अक्रॉस द कंट्री है तो मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, और मल्टीपल लैंग्वेजेस में कंसेंट की ऑप्शंस अवेलेबल होनी जरूरी है। इमेजेस यूज कीजिए लेकिन लैंग्वेजेस भी मल्टीपल दीजिए। सिंपल वर्ड्स होने चाहिए जिससे कि बच्चे भी आराम से समझ सकें, और WCAG 2.1 स्टैंडर्ड से अलाइंड होना चाहिए अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स। जितने भी आपके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं सब जगह इंटरफेसेस टाइप और कस्टमर का यूजर एक्सपीरियंस एक जैसा होना चाहिए, वो कंफ्यूज ना हो कि वो क्या कर रहा है। एक्सटर्नली डिजिलॉकर और आधार ऑथेंटिकेशन के साथ इंटीग्रेशन जरूरी है। इसके अलावा गवर्नमेंट टाइम टू टाइम और एपीआईज भी अप्रूव करती रहेगी, तो लेकिन जो इंटीग्रेशन है एज वेरिफिकेशन के लिए, पेरेंटल कंसेंट के लिए, ई केवाईसी के लिए, वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड एपीआईज के थ्रू ही होनी जरूरी है। कंसेंट एक्सपायरी सिस्टम में ट्रैक होनी चाहिए, ऑटोमेटिक रिवोक होनी चाहिए। ऑटोमेटिक रिवोकिंग कभी होगी? जब आप कंसेंट लेते हुए एक एक्सपायरी डेट डाल देंगे, या अगर आप कंसेंट लेते हुए ये बताएंगे कि इस प्रोजेक्ट के खत्म होने के कितने दिन के बाद हम डेटा डिलीट कर रहे हैं, कंसेंट डिलीट कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है ना, आपने ईमेल कैंपेन के लिए किसी की ईमेल आईडी लिया, आप कह रहे हैं 3 महीने में प्रोजेक्ट खत्म होगा और उसके बाद मैं 3 महीने और उसको अपने पास रखूंगा। जिस दिन आप प्रोजेक्ट एंड मार्क कर देंगे उसके 3 महीने बाद वो इन्फॉर्मेशन गायब हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। होनी चाहिए, और उसके एक्सपायर होने से पहले यूजर को नोटिफाई कर दिया जाएगा कि आपकी इंफॉर्मेशन एक्सपायर कर रही है, और यूजर के पास ये ऑप्शन होनी चाहिए कि वो दोबारा अगर कंसेंट देना चाहे तो दोबारा कंसेंट दे सके। कंसेंट मैनेजर्स की इंटरऑपरेबिलिटी, जैसा कि हमने अभी 2 बार बात की कि जितने भी इंटरफेसेस पॉसिबल हैं आप यूज करते हैं, आपके मोबाइल ऐप्स हैं, आपके ब्राउजर्स हैं, आपके वेब बेस्ड ऐप्स हैं, आपके इंटरफेसेस हैं, आपके ऑफिस में कोई आता है और आपने कुछ डैशबोर्ड लगाया हुआ है, इंफॉर्मेशन डालता है। एक्चुअली तो अगर कोई आपके ऑफिस आता है और विजिटर एंट्री के लिए भी वो आपका फोन नंबर आप विजिटर का मांगते हैं, तो वो भी एक कंसेंट है कि आपको वहां लिखना चाहिए कि ये फोन नंबर सिर्फ मेरी विजिट रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
कई ऑर्गेनाइजेशंस फोटोग्राफ भी लेती हैं और ऑब्वियसली नाम भी रखा लिया जाता है, तो ये सब वहाँ पे टैग होने चाहिए। और ये सारे कंसेंट मैनेजर्स इंटरऑपरेबल होने चाहिए, एक दूसरे के साथ कंसेंट टोकन्स और इन्फॉर्मेशन शेयर कर सके, रजिस्ट्री बेस्ड वैलिडेशन कर सकें, और कभी भी जब जरूरत पड़े तो इजीली ट्रेसेबल हो कि कौन सा कंसेंट कहाँ से कौन सी चीज से लिया गया था। सो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स पे बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप बेल लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।